आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछेंगे। जितने आंसू आप अपने जीवन में बहा रहे हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में आंसू बहा रहे हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपके आंसुओं को पोंछता है। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते वे स्वर्ग उठा लिए गए। और जब वो बादलों में छिप गए, तब 2 स्वर्गदूत उनके सामने आ गए, चेलों के सामने, और उन्होंने चेलों से कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा, बादलों में जाते हुए देखा, स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा, उसी यीशु को तुम फिर से इसी रीति से आते हुए आमीन। हालेलुया। और क्यों यीशु मसीह फिर से आएंगे? एक बार तो यीशु मसीह आए और उन्होंने दुख उठाया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, और फिर जीवित हुए और स्वर्ग उठा लिए गए। और फिर यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो फिर से आएंगे, इसी रीति से तुम फिर से उसे बादलों में आते हुए देखोगे। आखिर क्यों? यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, ताकि फिर से आकर तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊं, जहां मैं रहूं, ताकि वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग, उसके चेले, उसके पीछे चलने वाले लोग इस धरती पर नहीं बल्कि उसके साथ में रहे, उसके साथ में राज्य करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले वहां गए जगह को तैयार करने के लिए। उन्होंने हमारे लिए जगह तैयार की है, अब वो हमें लेने के लिए आएंगे। बहुत जल्द हम सबको लेने के लिए आएंगे और हमें अपने साथ में उठा करके लेके जाएंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसी प्रकार से उसके लोग, उसके विश्वासी लोग, उस पर भरोसा करने वाले लोग, उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाएगा और उन्हें अपने साथ में लेकर के जाएगा, ताकि हम भी उसके साथ में रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ में रखना चाहता है। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है कि प्रभु तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। उस समय प्रभु अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ देगा। फिर न कोई दुख होगा, न कोई विलाप होगा, न कोई शोक होगा, बल्कि शांति, आशीषें, आनंद वहां पर होगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है और बहुत जल्द हमें लेने के लिए आएगा और हमारे आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश न होएं। यदि आप इस समय विपत्ति से होकर गुजर रहे हैं, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप इस बात को जान लें कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। न केवल उस समय बल्कि आज भी वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। मीन्स आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप उसके साथ में रहें, एक अच्छे स्थान पर रहें, एक सुरक्षित स्थान पर रहें, एक ऐसे स्थान पर रहें जहां आनंद और खुशी और शांति है। आशीष। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।